हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी लोगों से प्रेम करते हैं और परमेश्वर अपना उद्धार आपके जीवन में अपने वचन के द्वारा लेकर आते हैं और आपको सभी समस्याओं से, परेशानियों से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही बाहर निकालते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने टूटे हुए हृदय को लेकर बहुत दुखी रहते हैं। यानी कि वो लोग अपने मन में बहुत सी शंकाओं में रहते हैं, बहुत सी दुविधाएं उनके मन में रहती हैं, बहुत से दुख कलेश उनके मन में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपनी परेशानियों को लोगों से शेयर भी नहीं कर पाते, अपने किसी रिश्तेदार को भी नहीं बता पाते, अपने घर वालों को भी नहीं बता पाते, और अंदर ही अंदर वो टेंशनें उन्हें खत्म करती रहती हैं और ना चाहते हुए भी उनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां उन्हें लग जाती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को, निराशाओं को दूर करेगा, आपके दुखों पर दृष्टि करेगा और आपको संभालेगा और आपकी सारी परेशानियों को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा दूर करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए हम वचन में चलते हैं और उसके बाद हम प्रार्थनाएं भी करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे और हमारे दुखों पर दृष्टि करे और हमारे जीवन से हर प्रकार की परेशानी को परमेश्वर दूर करे। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसकी 18 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमेन, हालेलुया। पिता परमेश्वर का आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और किनका उद्धार करता है? पिसे हुओं का उद्धार करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार की, नाना प्रकार की समस्याएं हैं। आज लोग अपने दुखों को किसी के सामने शेयर नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमारी बात दूर या हमारे रिश्तेदारों तक जाएगी या हमारे घर वालों तक पहुंचेगी तो उसमें हमारी इंसल्ट है या हमारी बेइज्जती है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे घरों में ऐसा हो रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने हृदय में उस बातों को रखते हैं और अंदर ही अंदर वो उस बात के वजह से बहुत ज्यादा अपना मन जो है वो टूटा हुआ रखते हैं और बहुत ज्यादा वो अंदर ही अंदर पिसे हुए रहते हैं इस बात को लेके कि हम किसके आगे अपनी बातों को शेयर करें। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे ही चाहते हैं कि आप अपना टूटा हुआ हृदय लेकर परमेश्वर के समीप जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी बातों को परमेश्वर के आगे खुल के रखें। जब आप अपना हृदय परमेश्वर के आगे खोलते हैं तो परमेश्वर आपके हृदय की बातों को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा जो है वो मनों को जांचने वाला, परखने वाला परमेश्वर है। वो आपके हृदय की एक एक बात को जांचने वाला परमेश्वर है। वो सब जानता है कि आपके जीवन में क्या परिस्थिति है, आपको किस चीज की आवश्यकता है, कौन सा दुख आपको सता रहा है, कौन सी बीमारी आपको शैतान ने डाली हुई है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपना हृदय, अपना टूटा हुआ हृदय, अपना पिसा हुआ हृदय लेकर परमेश्वर के पास जाएं और अपनी बातों को उनके आगे रखें। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपनी बातों को परमेश्वर के ऊपर जाहिर करते हैं, अपनी गुप्त बातों को, अपने छिपे हुए पापों को जब परमेश्वर के आगे आप बोलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है? कार्य करता है। आपके जीवन से हर प्रकार के दुखों को परमेश्वर दूर करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आंखें धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर लगी रहती हैं और वो निरंतर देखता रहता है कि मेरा जन क्या कर रहा है, जिसको मैंने धरती पर भेजा है वो धरती पर जाके क्या कर रहा है। तो आप ये ना सोचें कि परमेश्वर आपको नहीं देख रहा। परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में और हर समय देखता है, लेकिन मायने ये रखता है कि आप परमेश्वर को किस परिस्थिति में पुकार रहे हैं। आप उसे पुकार भी रहे हैं या आप नहीं पुकार रहे हैं, आप वचन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप नशों में हैं, आप पाप में हैं, या आप व्यभिचार में हैं, या आप एक धर्मी हैं, आप सत्य पे खड़े हैं, आप परमेश्वर में अड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन पे खड़े हुए हैं, आपके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है। परमेश्वर एक एक बात, बारीक से बारीक चीजों का भी ध्यान रखता है।
परमेश्वर की नजरें जो हैं वो अपने लोगों पर हमेशा लगी हुई रहती हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि वो अपना सूर्य उदय धर्मी और अधर्मी दोनों पर करता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। लेकिन जब तक आप अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के पास लेके नहीं जाएंगे, जब तक वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको कैसे देगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि अगर आप अपने दुखों से, परेशानियों से, निराशाओं से बाहर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना हृदय परमेश्वर के पास लेके जाना है। आपके मन में चाहे कोई सा भी सवाल क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपके मन में कोई भी टेंशन क्यों ना हो, कोई भी ऐसी बात जो आप दूसरों से नहीं कह सकते, अपने घर वालों से नहीं कह सकते, अपने हस्बैंड से नहीं कह सकते, अपनी वाइफ से नहीं कह सकते, वो बातें आप परमेश्वर के आगे जाहिर करें। उन बातों के लिए आप परमेश्वर से बोलें। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा भी, आपकी बात को भी सुनेगा और आपका समाधान भी करेगा, आपको उन सारी परिस्थितियों से बाहर भी निकालेगा, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझे पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा क्या है, ध्यान है। तो जब परमेश्वर अपना वचन हमसे ये कह रहा है, वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, तो आपको अपनी चिंताओं को परमेश्वर के पास लेके जाना चाहिए। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, अपना समय, अपना माइंड चेंज करने के लिए, यानी कि अपने दुखों में शांति पाने के लिए क्या करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, कॉमेडी वीडियोस को देखते हैं, हंसी मजाक वाली चीज़ों को देखते हैं। लेकिन उनको देखने से कोई फायदा नहीं है। वो चीज़ें आपको थोड़ी देर के लिए अ, आपके दुखों को कम कर सकती हैं, थोड़ी देर के लिए आपको चैन दे सकती हैं, लेकिन वो आपके परमानेंट छुटकारे को नहीं दे सकती। अगर आप अपने जीवन में अपने परमानेंट छुटकारे को चाहते हैं, अपनी पूरी हीलिंग को चाहते हैं, चंगाई को चाहते हैं, अपने हर एक दुख को परमानेंट आप चाहते हैं कि वो आपको छोड़कर चला जाए, हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए, तो पहले आपको परमेश्वर के पास जाना होगा, परमेश्वर के नजदीक अपना हृदय लेके जाना होगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपना वचन कहा है कि यहोवा जो है वो टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के पास जाने की बजाय, जैसे मैंने कहा कि अपना समय अन्य अन्य चीज़ों में बिताने की कोशिश करते हैं ताकि वो थोड़ी सी शांति को पाएं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसी शांति की ज़रूरत नहीं जो सिर्फ पल भर की हो, या हमें जब ही उसी टाइम मिले और बाद में फिर हमें वही चीज़ें देखनी पड़े, वही क्लेशों को देखना पड़े, वही निराशाओं को देखना पड़े, वही बिजनेस में लॉस को देखना पड़े। इससे अच्छा ये है कि हम परमेश्वर के साथ उस समय को बिताएं और परमेश्वर के नज़दीक जाएं। और जब हम परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं प्रार्थनाओं में, वचनों में, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े से बड़े संकट को दूर करता है, बड़े से बड़े पहाड़ को हमारे जीवन से हटा देता है, वो हमारी समस्याओं को दूर करता है। चाहे आपके ऊपर कितने भी झूठे केस क्यों ना शैतान ने डाले हों, आपके शत्रु ने डाले हों, वो भी परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन से दूर करेगा। चाहे कितनी भी भयानक बीमारी आपको हो गई हो, चाहे डॉक्टर्स ने आपको जवाब दे दिया हो कि आपकी लास्ट स्टेज है, आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब आप प्रार्थनाएं करेंगे और अपना हृदय परमेश्वर के समीप लेके जाएंगे, तो परमेश्वर उस परिस्थिति को, उस बीमारी को भी आपके जीवन से दूर करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और परमेश्वर ये नहीं चाहते कि उसका एक भी जन नष्ट हो, उसकी एक भी रूह जो है वो शैतान के हाथ में पड़े। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, अपने आप को खुद ही ऐसी चीज़ों की ओर लेके जाते हैं जो नरक की ओर ले जाती है, जो शैतानी चीज़ों की ओर लेके जाती है। आज लोग खुद ही अपने आप को ऐसी जगहों पर लेके जाते हैं, ऐसी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो गलत है, जो उनके लिए सही नहीं है। उन कामों को नहीं करते जिससे उनका छुटकारा होता है, उन कामों को करते हैं जिससे वो पाप में चले जाते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं, नशों में चले जाते हैं, और फिर बाद में वो रोते हैं, पीटते हैं, विलाप करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये जो क्यों शब्द है, ये आप अपनी लाइफ में खुद ही लेकर आते हैं। आपके हाथ में परमेश्वर ने वचन दिया है और वचन के द्वारा परमेश्वर ने बताया है कि तुम्हारे जो जीवन में मृत्यु और जीवन तुम्हारे ही हाथ में है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कैसा जीवन जीना चाहते हो, अच्छा जीना चाहते हो या खराब जीना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोगों के
ऐसे कितने अन्य लोग हैं, अन्य जाति हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, और वो कितनी निरंतर गलतियां अपने जीवन में करते हैं जो उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम लोगों को बचा लिया, अपने वचन के द्वारा हमारा उद्धार किया, हमें पाप से दूर किया, अपने लहू से धोया और पाक साफ और शुद्ध किया। और हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग्स को लेकर आए, हमारे जीवन में परमेश्वर ने सारी बीमारियों को दूर किया, हमारे जीवन से परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कामों को किया जो हम कभी अपने लाइफ में नहीं कर सकते थे। परमेश्वर ने ऐसी ब्लेसिंग्स हमें दी जो हम कभी खुद नहीं पा सकते थे। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पे अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, परमेश्वर उन सभी लोगों के जीवन में कार्य करता है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होती। अगर आप परमेश्वर में कोई मेहनत कर रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि उसका प्रतिफल मुझे कब मिलेगा। परमेश्वर आपको जरूर देगा। हो ही नहीं सकता कि आपने परमेश्वर में मसीह के लिए मेहनत की हो और परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको ना दे। परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल जरूर देगा, लेकिन आपकी मेहनत साफ दिल की होनी चाहिए, पवित्रताई वाली होनी चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे पिता जो गुप्त में है उसे दिखाने के लिए होनी चाहिए। तो जब आप अपना बेस्ट परमेश्वर को देते हैं, चाहे वो आपकी ऑफरिंग हो, चाहे वो आपका दान हो, चाहे वो आपका दशमांश हो, चाहे वो आपकी प्रार्थनाएं हो, चाहे वो आपकी बाइबल स्टडी हो, चाहे वो आपका कुछ भी काम हो, जब आप परमेश्वर को बेस्ट देते हैं तो परमेश्वर भी आपको बेस्ट देता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अपने टूटे मन के साथ परमेश्वर के पास जाएं, उसके समीप जाएं, और परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार करे, उनके दुखों से उन्हें बाहर निकाले, उनके कलेशों से, उनकी निराशाओं से, उनकी हर एक परिस्थिति से परमेश्वर आपको बाहर निकाले, और परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाए और ब्लेस करें। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में भी बड़े बड़े मिरेकल्स, चमत्कारों को करे, छुटकारे को करे, तो आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन को फॉलो करना शुरू करें, बाइबल को स्टडी करना शुरू करें, उसको पढ़ना स्टार्ट करें। एक पुस्तक की तरह उसे ना पढ़ें, बल्कि परमेश्वर के जीवते वचन है वो, और उसे इसी तरह से आप पढ़ें कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसी तरह से परमेश्वर वचन से आपसे बात करता है, और आपकी सारी समस्याओं को परमेश्वर सॉल्व करता है, उसका निवारण करता है, आपको छुटकारा देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे, और खास तौर पे ऐसे लोगों की सहायता मदद करे जिनके मन टूटे हुए हैं, जो पिसे हुए हैं, जो अपने जीवन में उद्धार को पाना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों की सहायता करे, आज के वचन के द्वारा उन्हें शांति प्राप्त हो। ऐसी शांति जो परमेश्वर हमें देता है, वो शांति नहीं जो संसार देता है, वो शांति जो परमेश्वर हमें देता है। क्योंकि वो जब परमेश्वर अपनी शांति हमें देता है तो वो अनंत काल के लिए होती है, वो हमेशा बनी रहती है। वो कभी भी अपनी शांति के साथ दुख नहीं मिलाता, आंसू नहीं मिलाता। वो हमेशा अपनी शांति को बरकरार रखता है, और उसमें हमें आनंद की भरपूरी होती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। तो जितने लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वचन पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उनके सारे दुखों को दूर करके उनके लिए आनंद की भरपूरी को करेगा। हालेलुया। तो आज का वचन आप सभी लोगों की लाइफ में 100% रिजल्ट लेकर आए, 100 गुना आशीषों को लेकर आए। आपके बच्चे ब्लेस्ड हो, आपका घराना ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपने लोगों से रोज वचन के द्वारा बात करते हैं मेरे प्रभु, उनके मार्ग में अगुवाई करते हैं परमेश्वर, उनके दुखों से उन्हें बाहर निकालते हैं मेरे प्रभु, उनकी बीमारियों से उन्हें चंगा करते हैं परमेश्वर। इसी घड़ी खुदा आप में एक एक जन को आपके पाक पवित्र लहू में सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक कवर करती हूँ मेरे परमेश्वर। अपने शिफा दीजिए, चंगाई दीजिए, क्योंकि पिता आपका लहू हमें चंगाई देता है, हमें छुटकारा देता है, हमें शिफा देता है, हर एक रोगों से बचाता है परमेश्वर, हमारे दुखों में हमें शांति देता है परमेश्वर। आपने इतना अद्भुत प्रेम जो हमसे किया मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए। खुदा बाप मेरे परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, जिस तरह आपका वचन कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है।
मेरे प्रभु आप उन सभी टूटे मन वालों के समीप जाएं मेरे परमेश्वर, और जितने पिसे हुए हैं मेरे प्रभु उनका उद्धार करें। जो किसी ना किसी मुसीबत में है मेरे प्रभु, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो आर्थिक तंगी हो मेरे परमेश्वर, चाहे वो बेबी की ब्लेसिंग की हो, चाहे वो मैरिज की हो, चाहे वो बीमारियों की हो मेरे प्रभु, आप उन सभी से उन्हें बाहर निकाले मेरे परमेश्वर, और उनकी सहायता और मदद करें। तेरे दूत एक एक जन को छुएं मेरे खुदा बाप, इनके घरों को छुएं, इनके बच्चों को छुएं, फैमिली के एक एक जन को छुएं मेरे खुदावन, और उन्हें आशीषित करें और उन्हें ब्लेस करें मेरे प्रभु। उनकी सारी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है तुम्हारे हाथ हमेशा देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं, और मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा, पूछ नहीं। सच में खुदावन आपका ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे मेरे प्रभु, और हमारे जीवन में हमेशा तेरी आशीषें भरी रहें, हमारे खत्ते हमेशा भरे रहें मेरे परमेश्वर, और जिन कामों में तेरे लोग हाथ लगाएं मेरे परमेश्वर वो 100 गुना आशीषित होने पाए मेरे परमेश्वर। तेरे कामों के लिए मेरे पिता बढ़ चढ़ के अपनी ऑफरिंग्स को बोए परमेश्वर, अपने दान को बोए मेरे परमेश्वर, अपना बेस्ट बीज तुझे दे परमेश्वर, और तेरे लिए हमेशा उत्तम से उत्तम करे मेरे खुदा बाप। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, तू देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। तेरा वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सच में खुदावन तू अपने वचन को भेजकर हमसे बात करता है मेरे खुदा बाप। मेरे खुदावन मैं आपसे इसी घड़ी प्रार्थना करती हूँ, आज जितने लोग आपको ढूंढ रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों को मिले मेरे प्रभु, इनके हृदय को संभाले मेरे परमेश्वर। आप उन्हें सुख, चैन और आराम दे, विश्राम दे इनकी परेशानियों से, इनके निराशाओं से। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जितने लोग डिप्रेशन के रोगी हैं मेरे प्रभु, वो सारे डिप्रेशन डालने वाली अंधकार की शक्तियां, देखी अनदेखी ताकतों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इन लोगों के ऊपर से होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। राइट नाउ इसी घड़ी हर प्रकार के डिप्रेशन से मैं फ्री घोषित करती हूँ, आजाद घोषित करती हूँ, चंगा घोषित करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, कि तेरे कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं, तेरे वो कांटों के ताज पहनने से खुदा बाप जो तूने इनकी चंगाई के लिए पहना मेरे प्रभु, ये चंगे हो चुके हैं, अपने सारे सिर के रोगों से चंगे हो चुके हैं। हर प्रकार का माइग्रेन इनके जीवन को छोड़ के जाता रहे, हर प्रकार का सर्वाइकल इनके शरीर को छोड़े जाता रहे पिता परमेश्वर। ये अपनी सभी बीमारियों से, रसौलियों से, पथरियों से आजाद हो जाए, किडनी के रोग हील हो जाए पिता, लीवर के रोग हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में, पेट के रोग चंगे हो जाए। मैं इनके पेट के अंदर से हर प्रकार की दुष्ट की आत्मा को, जो गड़बड़ी का आत्मा है, जो बीमारियां पैदा करती है, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ और चंगाई की घोषणा करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तो इनके सभी बिगड़े कामों को बना मेरे प्रभु, और ये अपनी गवाहियों के साथ वापस आने पाए परमेश्वर। इनके सभी बंद मार्ग खुल जाएं, बंद काम खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। ये अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करें मेरे प्रभु। शैतान ने चाहे कितनी भी कोशिश करी उनके जीवन में निराशाओं को डालने की, प्रॉब्लम्स को डालने की, लेकिन तेरा वचन महान है, तेरा वचन जीवित है, और वो हमें हर प्रकार की निराशा से बाहर निकालता है परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा बाप, तेरा वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सच में खुदावन तूने हमें सामर्थ्य दी और हम सब कुछ कर सकते हैं खुदावन। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, उन्हें आशीषित करने के लिए, उन्हें सुरक्षित करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आपके घरों में, आपके परिवार में परमेश्वर की आशीषें आए, और परमेश्वर आप सभी लोगों के टूटे हृदय को जोड़े और आपका उद्धार करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।